कल वक्फ बोर्ड का बिल पेश हो रहा है, कैसे देखती है आम जनता इसे? पत्रकार महोदय, मुझे ये बात का है, जो बीजेपी भी इसमें कहीं न कहीं खेल कर रही है वक्फ बोर्ड के साथ। जब अगर आपके पास 372 सीट के समर्थन थे, आप जब उस समय 370 धारा को आप हटा सकते थे, उस समय आप वक्फ बोर्ड को भी हटा सकते थे साथ के साथ। कहीं न कहीं ये दर्शाता जो राजनीति आप भी बैकफुट बुला के खेलने का काम कर रहे। आज जो आपके पास 240 की बहुमत है, 240 सीट का है, आपको फिर नीतीश कुमार का समर्थन लेने पड़ रहा है, चाहे चिराग पासवान के समर्थन लेने पड़ रहा है, चाहे जयंत चौधरी के समर्थन आपके पास है, चाहे वहां की सरकार है, उसका आपके पास समर्थन है। अगर आप उस टाइम में जो करते, अगर ये वक्फ बोर्ड बिल को जो आप कर लेते, तो समय आपको किसी समर्थन की जरूरत नहीं था। आप कोई से भी बिल पास कर सकते, राज्यसभा के लिए पावत। आप वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि 2 टर्म हो चुकी है, तीसरी टर्म के लिए क्या इसको बचा के रखा हुआ था? कहीं न कहीं हमको यही, आप जब मान लो राज्यसभा में बहुमत है, लोकसभा में बहुमत थे, तो आप कहीं न कहीं बिल को पास कर सकते थे। आप नीतीश की भी जरूरत नहीं पड़ता, चंद्रबाबू नायडू की जरूरत नहीं पड़ता, या तेजस्वी यादव का, जयंत चौधरी, किसी की जरूरत नहीं पड़ता। आप कहीं न कहीं बैकफुट पे जाकर आप भी राजनीति करने चाह रहे हो, आप भी इस चीज को बढ़ा के आगे ले जाते हो राजनीति के लिए, अगले इलेक्शन के लिए तैयार करते हैं। कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड जो है सिर्फ एक बीमारी है, एक कैंसर की बीमारी होता है ना। जब कैंसर अगर किसी इंसान को लगता है तो धीरे के बाद जान ले लेते हैं। ऐसे ही ये वक्फ बोर्ड एक बीमारी है, जो किसी के घर पर अगर कब्जा बोल दे तो उस घर सहित मकान तक को अपनी में उसमें ले लेते हैं। आप बताओ, जब 1947 में ये वक्फ बोर्ड था, 30,000 एकड़ जमीन था, ये आज ये वक्फ बोर्ड 9.5 लाख एकड़ जमीन में पहुंच गए हैं। आज आपने देखे, पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहे हैं, आप एक राम मंदिर के ट्रस्ट में 3,96,000 करोड़ रुपया सरकार के टैक्स में दिया है, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है, तो ये साल में 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं सरकार को। जबकि सरकार बुखारी को तनख्वाह, इमामों को तनख्वाह, उलमा को तनख्वाह आप दे रहे सबको, तो इसके पैसे कहां जा रहे हैं? आप अगर साल का टर्नओवर कितना है वक्फ बोर्ड पे? अगर वक्फ बोर्ड बढ़िया है, अच्छा है, संस्था अच्छा है, इसकी साल का टर्नओवर कहां जा रहा है? ये तो सरकार से पहले जो मुसलमान भाई जो समझदार है, वक्फ के मतलब होता है जो आदमी है जो हम अपनी जमीन दान कर, हमारे कोई बाल बच्चे ना जमीन वक्फ को दान कर दे, तो जमीन दान करने के मतलब वक्फ का होता है जो गरीब आदमी है, जो गरीब तबके है, उसके एजुकेशन के लिए, उसको स्वास्थ्य के लिए उसमें इस्तेमाल हो, भलाई के लिए। आप बताओ, वक्फ बोर्ड के पास कितना स्कूल चल रहा है, कितना कॉलेज है, कितना हॉस्पिटल चला रहा है, आप वक्फ बोर्ड की जमीन अलग लोगे? बोर्ड एक बहुत ही ज्यादा चिंतन का और कहीं ना कहीं समुदाय विशेष को ध्यान में रखते हुए ये बहुत एक, इसको कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ है पूरे भारत में, और पूरा वर्ल्ड इस चीज को भारत में देख रहा है कि इसके ऊपर क्या होगा, कैसे होगा और कैसे इसका समाधान निकलेगा। तो आपके परिचय के साथ इस वार्ता को शुरू करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अमृतलाल रावल है जी। पढ़ाता था एक कॉलेज में। अच्छा। तो 43 साल मैंने पढ़ा है। अच्छा। तो वक्फ बोर्ड को थोड़ा सा एक बार जनता को बताइए कि क्या है ये और क्या अमेंडमेंट इसमें चाहिए और कैसे इसका समाधान निकलेगा, क्योंकि आम जनता की आवाज ही, मेरा देश तो सेकुलर देश है और मेरा देश लोकतंत्र देश है, जनता की ही चुने हुए लोगों पर बैठे हुए हैं, तो इसको हम कैसे देखें? ऐसे जी, वक्फ बोर्ड जो है ये उन लोगों ने बनाया था जो अपने प्रॉपर्टी को जो उन्होंने छीनी थी यहाँ के लोगों से, उसके ऊपर बिल्डिंगें बना ली और उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। ये कोई, इसका कोई संवैधानिक वो नहीं है। देखिए, 1923 में सिया सुन्नी की जो लड़ाई हुई थी उसको सॉल्व करने के लिए ये बोर्ड बनाया था, लेकिन 1923 से 2025 102 साल हो गए, तो इसका समाधान कैसे निकलेगा और कैसे ये लोग काम करते हैं? क्या देश की मेन स्ट्रीम में इन लोगों का कोई रोल है? कुछ रोल प्ले करते हैं सोसाइटी के लिए? नहीं, सोसाइटी के लिए तो कोई रोल प्ले नहीं करते। कई ऐसे मतलब मुस्लिम हैं जो बहुत ही गरीब हैं और उनको जो है ना कोरोना काल में भी उनको कोई सहायता नहीं की इन्होंने, बल्कि हमारे इलाके में आते थे और किसी को ब्रेड चाहिए, किसी को दूध चाहिए तो वो मतलब ले लेते थे। नहीं, वो खुद कहते थे कि मुझे ये ब्रेड चाहिए, वो दूध चाहिए, बच्चा कहता था मुझे दूध चाहिए, तो उनको ले लेते थे। अगर ये वक्फ बोर्ड के लोग अगर उनका ध्यान रखते हैं तो जरूर मतलब उनको दूसरों से कहना नहीं पड़ता। तो इसका मतलब इन्होंने अपने लोगों का भी ध्यान नहीं रखा, ये मुसलमानों के लिए था, मुसलमानों के हित के लिए था। तो ये लगभग इन्होंने एक्चुअल जमीन जो इतना इन्होंने जो जमीनें बना ली है, तो ये क्या मतलब कि किस पर्पज के लिए इन्होंने बनाई? ये जो है मतलब बिना किसी कागजों के, जैसे कि तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट जिसमें कभी भी
मुस्लिम राज नहीं रहा है। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी का और औरंगजेब का कहा जाता था कि सबसे बड़ा साम्राज्य था, लेकिन उस दौरान भी तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के ऊपर उनका हक नहीं था। फिर भी उस डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर है 1500 साल पुराना, उसको भी उन्होंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो ये सारा जो है ना वहां से शुरू हुआ कि कितना अन्याय और अत्याचार किया इन्होंने। और 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार जब थी तो एक बिल आया था, कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल। उसमें एक क्लॉज ये भी थी, अगर आप उसको पढ़े, उसमें एक क्लॉज ये भी थी कि अगर कोई मुसलमान किसी को लगता है कि ये फ्लैट या ये मकान जो है उसका है या उसको चाहिए, तो उसको सिर्फ एक लोकल जो अथॉरिटी है, मतलब एमसीडी या जो लोकल अथॉरिटी है, उसको लिख के देना है कि ये कमरा मुझे चाहिए और मुझे उसको मिल जाता। और ये बात जो है मतलब ये तो अच्छा हुआ कि मनमोहन सिंह की सरकार हार गई, नहीं तो ये बिल पास हो जाता। क्योंकि कई लोग जो थे वो ये कह रहे थे कि ये मकान मेरा है, वो मकान मेरा है। मतलब वो आजकल भी ये कहते हैं कि ये जब हमारा मतलब हो जाएगी मेजॉरिटी तो ये कोठी मेरी है, वो कोठी उसकी है, इस तरह से आप भी बातें करते हैं। तो मतलब इनकी मानसिकता है। क्या चाहते हैं, संशोधन चाहते हैं इसमें या ये खत्म होना चाहिए? जनता की क्या राय है? ये खत्म ही होना चाहिए। मैं लिख के दे के आया था, पार्लियामेंट हाउस में मैं गया था और मैं वहां दे के आया था अपना मेमोरेंडम कि इसको क्योंकि इसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये हथियाई हुई प्रॉपर्टी है और उस हथियाई हुई प्रॉपर्टी को ये कानूनी रूप देना चाहते हैं। मजहब के नाम पे वो उसको कानून बनाना चाहते हैं, तो इसलिए इट इज अनरीजनेबल।